इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपको या जितने भी पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि उनका बच्चा कुछ सामान्य से असामान्य कर रहा है या उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं जो सामान्य ना होकर असामान्य दिख रही हैं, तो आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है या कुछ स्टेप उठाने की ज़रूरत है इससे पहले कि वो बच्चा किसी क्राइम की तरफ जाए। ये कहानी कुछ ऐसे ही इंसान की है जिसने क्राइम तो किया लेकिन उसे अपनी गलती का कोई पछतावा ही नहीं है। उसको वो कोई अंतर ही नहीं कर पा रहा है सही और गलत के बीच में। तो जो पीयूष धामोदिया है, 24 साल का, मध्य प्रदेश का रहने वाला, इंदौर में एमबीए करने के लिए आया और वहाँ पे उसकी मुलाकात अपनी ही एक क्लासमेट जो उसके साथ एमबीए कर रही थी, लड़की का नाम तो नहीं पता है, मिस एक्स कह सकते हैं, उससे हुई। दोनों में बातचीत हुई, दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों का जो प्यार था या दोस्ती थी इतनी सीरियस हो गई कि उन्होंने शादी करने के लिए सोचा और अपने घर वालों को इस बारे में बता दिया। घर वाले भी इस बात पे मान गए, लड़की के घर वाले तो मान गए, लेकिन जो पीयूष धामोदिया के पेरेंट्स थे वो इस बात पे एग्री नहीं कर रहे थे। लेकिन पीयूष को लगता था कि कहीं ना कहीं आगे चल के वो अपने घर वालों को मना लेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों की जो बातचीत थी वो भी ठीक चल रही थी। धीरे धीरे 1-2 साल गुजर गए। पीयूष को लगने लगा जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर रही है, उसको टाइम नहीं दे रही है। हो सकता है उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो या वो और लोगों के साथ चैटिंग कर रही हो। तो इसी बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा होता रहता था। झगड़ा हुआ, जो लड़की है उसने कुछ दिनों के लिए पीयूष से बात करना बंद कर दी। पीयूष ने उस लड़की की सिस्टर को फ़ोन किया कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी बात करा दो, मैं मतलब उससे बात करना चाहता हूँ या उसे सॉरी कहना चाहता हूँ। तो वो लड़की भी मान गई। तो पीयूष ने मुझे बोला कि तुम मुझसे आके मिल लो। तो नेक्स्ट डे यानी इसी 10 फरवरी को वो लड़की अपने फादर के साथ तहसील जाना था, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स पे कुछ करेक्शन कराना था। तो उसने अपने फादर से बोला कि आप मुझे छोड़ दीजिए ताकि मेरा करेक्शन का काम हो जाएगा। तो उसके फादर ने उसको रास्ते में ड्रॉप कर दिया और वो अपने काम पे निकल गए। वहाँ से लड़की अपना काम कराने के बाद पीयूष के रूम पे चली गई। पीयूष वहीं पास में ही फ्लैट लेके रहता था। तो वो पीयूष के रूम पे गई, दोनों में बातचीत हुई, झगड़ा भी हुआ। पीयूष ने बोला कि मतलब मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ, लेकिन लड़की ने बोला कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं हूँ। लेकिन पीयूष ने फिर भी उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करी और वो लड़की मान गई। फिर इस धीरे धीरे दोनों नॉर्मल बात कर रहे थे। पता नहीं किसी बात को लेकर उन पर झगड़ा हुआ, इसी बात को लेकर कि वो दूसरे लड़कों से बातें करती है। तो कहीं ना कहीं पीयूष के मन में ये शक था और बात इतनी बढ़ गई कि पीयूष ने लड़की के जो गर्दन है उस पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। चाकू शायद ब्लंट था तो एक बार में नहीं वो हुआ, उसने 10-12 बार उस पर वार किया और चाकू मुड़ गया। और जब उसने देखा कि लड़की मर गई है तो वो साइड हट गया। लेकिन फिर जब वो बाद में देखा उसने लड़की अभी नहीं मरी है, थोड़ी अधमरी है, तो उसके पास ही बैठ गया और लगभग वो अधमरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 2.5 घंटे तक बात करता रहा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जाके इसको हॉस्पिटल ले जाऊँ या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ या किसी को हेल्प के लिए बुलाऊँ। उसने ऐसा नहीं किया। फिर जब बाद में उसने उसका गला दबा दिया या जब उसने देखा कि वो लड़की मर गई, उसने मरने के बाद भी उसकी बॉडी के साथ अमानवीय हरकत की और उसके सारे कपड़े हटा के रख दिए। उसके बाद वो बियर लेके आया, बियर वगैरह उसने पी और सारी बॉटल्स वगैरह वहीं छोड़ के अपने सारे कपड़े पैक करके उस लड़की के सारे कपड़े वो लेके निकल गया। अपना फ़ोन उसने वहीं पे तोड़ दिया और लड़की का फ़ोन वो अपने साथ ले गया। अपनी लड़की का फ़ोन भी वो इसलिए ले गया कि ऐसा हो कि उसका फ़ोन उसके पास रहेगा तो वो देखेगा किसी अननोन नंबर से या लड़के का कोई उसे कॉल तो नहीं आ रहा है। और वो रेलवे स्टेशन पे निकल गया। रेलवे स्टेशन पे जाके उसने सोचा मैं भी सुसाइड कर लेता हूँ, मुझे भी नहीं जीना है अब। लेकिन वो ट्रेन ही नहीं आई। तो वो उसके बाद में उसकी हिम्मत ख़त्म हो गई, उसने सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर दिया और जो ट्रेन उसे दिखी वो उसमें बैठ गया। तो ट्रेन मिली उसे महाराष्ट्र की ट्रेन में वो बैठा और बार बार उसका फ़ोन ऑफ कर रहा, ऑन कर रहा वो लड़की का फ़ोन। और उसने क्या किया, उस लड़की के फ़ोन से जितने भी उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के कुछ प्राइवेट्स मोमेंट थे उनके वीडियोज़ उसने अपने चेहरे पे इमोजी लगा के कॉलेज के ग्रुप में सेंड कर दिए और उसके रिलेटिव को सेंड कर दिए। तो घर वालों ने सोचा कि कोई लड़की के मैसेज तो आ रहे हैं तो लड़की ठीक ही होगी। लेकिन रात में जब वो लड़की घर नहीं पहुंची तो उसके फादर पुलिस स्टेशन गए कि मेरी लड़की घर वापस नहीं आई है। और वो
ये देखने के लिए पीयूष के रूम पे भी गए, लेकिन पीयूष के रूम पे ताला था तो किसी को इस बात का शक ही नहीं हुआ कि अंदर किसी की लाश भी हो सकती है, तो वो घर वापस आ गए। नेक्स्ट डे फिर से वो पुलिस के पास गए, तो पुलिस ने भी लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन आज तीसरे दिन जब घर उसके पीयूष के फ्लैट के चारों तरफ के लोगों को स्मेल आने लगे कि यहाँ से स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, उन्होंने रूम का ताला तोड़ा तो देखा वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लड़की के फादर को बुलाया। उस लड़की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो अपनी बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी कि जो उसके फादर है वो अपनी बेटी को भी पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी के सॉक्स से उसको पहचाना कि वो उनकी बेटी हो सकती है। उसके बाद पीयूष थानों में, महाराष्ट्र में थानों में उतर गया। वहाँ पे उसने रूम लिया, होटल पे रुका वो। फिर उसने सोचा कि अब तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने का मन हुआ तो उसने यूट्यूब पे सर्च किया कि आत्मा के साथ बात कैसे की जा सकती है। फिर उसने बहुत सारी चीज़ों को सर्च किया, जो बात करने के लिए जितनी भी सामग्री की ज़रूरत होती थी वो मार्केट गया, सारी सामग्री लेके आया। उसने होटल के कमरे में पूरा सेटअप बनाया आत्मा से बात करने के लिए, और उसने उसमें पूरी विधि को अपनाया। उसके बाद जब, क्योंकि लड़की का फ़ोन ऑन था, तो पुलिस ने उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया कि वो इस होटल में रुका हुआ है। पुलिस ने महाराष्ट्र की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया। महाराष्ट्र की पुलिस ने पीयूष को अरेस्ट किया। फिर उसको इंदौर लेके आया गया। इंदौर में पुलिस ने उसको उसी रूम पे ले गई कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मारा गया। ताज्जुब की बात या दुख की बात तो यह है कि पीयूष को इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा था कि उसने यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, इतने वार किए, यहाँ पे ये सामान रखा हुआ था, यहाँ दारू की बॉटल थी, सब कुछ उसने बताया। और जब मीडिया ने उससे पूछा कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा, तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं है मैंने। अच्छा, कार दर्दनाक तरीके से मारा है। उसने कहा कि छोड़ दो यार इस बात को, मतलब उसे इस बात का कोई दुख नहीं है कि उसने किसी इंसान की जान ले ली, किसी पेरेंट्स से उनकी बेटी को छीन लिया। तो शरीर में जितनी भी यंग जनरेशन है उनका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब लोग रिजेक्शन को बिल्कुल भी फेस नहीं कर पा रहे हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और से बात कर रही है या उसके साथ बात नहीं करना चाहती है। तो उसने इस बात को एक्सेप्ट ना करके अपनी ही गर्लफ्रेंड की जान ले ली। तो कहीं ना कहीं ये एक मानसिक बीमारी का एक संकेत है और बहुत सारे लोगों को इस पे काम करने की ज़रूरत है।